अरे ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। ईमान की किंदील है दिल में, नाम नबी का रोशन है, नाम नबी का रोशन है। आखिरी जाम पिलाने जा रहा हूँ। हमारे दरमियान में जामिया मिल्लिया इस्लामिया से भी मुफ्ती मोहम्मद सलमान तशरीफ़ फरमा है, बैठे हुए हैं, लंबा सफ़र करके आए हैं और बहुत सारे हमारे मेहमान और मेज़बान सब बैठे हैं। अल्लाह सबको जज़ाए खैर दे। मैं सीधे सीधे आपकी मुलाकात करा दूँ शख्सियत से जिसका आपको शिद्दत से इंतज़ार है। अपने एतबार से अपने अंदाज में मैं यूँ कहूँगा कि अल-आलिमुल कबीर वल-फाज़िलुल लबीब मुफस्सिर कुरान काबिल सद एहतराम और मदरसा दारुल उलूम फारूकिया सरजमीन मेरठ के नाज़िम आला हमारे बड़े करम फरमा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब कासमी अशरफ़ी दामत बरकातुहु मौलालिया तशरीफ़ फरमा है। मैं इंतहाई अदब के साथ गुजारिश कर रहा हूँ कि हज़रत वाला मिंबर नूर पर तशरीफ़ लाए और अपने कीमती नासियाना खिताब से हम सामईन को माज़ूज़ फरमाए। हज़रत मौलाना अबरारुल हक़ साहब कासमी अशरफ़ी दामत बरकातुहु मौलालिया तमामी हज़रात। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु। ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وطبيبنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد: بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين. وقال الله تعالى في مقام آخر: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. قال النبي صلى الله عليه وسلم: المرء مع من أحبه. وقال النبي في مقام الآخر: الدنيا مزرعة الآخرة. صدق الله مولانا العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. स्टेज पर रौनक अफरोज़ उलमाए दीन, मुअज़्ज़ज़ बुज़ुर्गों और मेरे नौजवान दीनी भाइयों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी माँ और बहनों, जामिया हिफ्ज़ुल कुरान का ये सालाना इज्तिमा इस मदरसे के रूह रवां कारी सनाउल्लाह साहब दामत बरकातुहु मौलालिया, कारी शकील साहब की दावत और जिनके ज़ेरे निज़ामत ये प्रोग्राम चल रहा, जनाब हज़रत मौलाना मुफ्ती मोहम्मद जाबिर साहब, जिनके तवस्सुत और वसीले से इस मजलिस और इज्तिमा और इजलास आम में शिरकत की तौफीक अल्लाह ने बख्शी है। मेरे भाइयों, आपका ये जलसा तकरीबन मुकम्मल हो चुका है।
यकीनन आपकी नज़रें भी और मेरी नज़र भी घड़ी पर पड़कर सर्दी की इस रात में ज़बान से ये ऐलान करने पर हम मजबूर हैं कि सर्दी की इस रात में इस वक्त की प्रोग्राम बहुत सारे आराम करने वालों के आराम में दखल दे रहा है। लेकिन आप हजरात अगर अपनी तरफ से मुझे थोड़ी सी इजाज़त दें तो इंशाअल्लाह 2-4 बातें करके मैं अपनी बात को ख़त्म करूँगा। हाथ उठा के मुझे इजाज़त दें कि इंशाअल्लाह हम सुनेंगे। मैंने लेटने के लिए मना करा था, ये कंबल जो ये लेटे हैं ना, बहुत गलत है। अगर इनको नींद का तकाजा ही है तो बिल्कुल अदबन इनसे दरख्वास्त है कि मस्जिद का हिस्सा पूरा खाली है, मदरसे का कोई कमरा ज़रूर ऐसा होगा, लेकिन मजलिस के बिल्कुल अदब के खिलाफ है। आपका टांग फैलाना, हंसना, बातें करना, प्यारे बच्चों ज़रा थोड़ा सा इत्मीनान से बैठो। आज ये हंसने का मकाम नहीं। मुसलमान अगर ज़रा सा होश में आ जाए तो खुदा की कसम इसकी रोते रोते आंखें ज़ाय हो जाएं। जो हालात मेरे और आपके सामने सारी दुनिया के हैं, कुरान करीम के पैगामात मेरे और आपके सामने हैं। हमारी मस्जिदों के मनारे, हमारी मस्जिदों के मेहराबे, हमारी मस्जिदों के मिंबर, हमारी बहन बेटियों के रुबट्टे, हमारे माँ बाप के साए, हमारे असातिज़ा किराम की इज्जतें, हमारी इज्जत और वक़ार और पहचान, और हमारे मदारिस और इजलास आम, और मेरे और आपके चेहरे और हमारे चेहरों पर दाढ़ियाँ, और हमारी माँ और बहनों के सरों पर दुपट्टे, और यतीमों के जगमगाते हुए कदम क्या मुझे और आपको नजर नहीं आ रहे? 1450 साल पहले इस दुनिया की जमीन पर आमना का दुर्र यतीम जब आया था, क्या यही नक्शा और इससे भी कहीं ज्यादा बदतर नक्शा इस दुनिया में मौजूद न था? अबू जहल और उतबा और अबू लहब जैसा सर जोड़कर बैठ गया। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब ये कुरानी पैगाम दुनिया में फैलाया, और आपकी जादू करने वाली आवाज और आपकी जबान और आपके वो मीठे लफ्ज जब लोगों के कानों में पड़ते तो वो भी सर झुका करके मजबूर हो जाते कि ये मोहम्मद का कलाम नहीं है। तकरीर करना नहीं आती, लेकिन इन आंखों ने जो देखा और इन कानों ने जो सुना, थोड़ा सा तबसीरा करके शायद हम उस गफलत की चादर को उतार दें। क्या मैं और आप रसूलुल्लाह के तरीके को छोड़कर आराम चाहते हैं? सुन्नतों का इनकार करके, सुन्नतों से रूगर्दानी करके, कुरान करीम के जुज़दान को कुरान करीम को जुज़दान में बंद करके अपनी अलमारियों का खिलौना और अपनी अलमारियों की सजावट बनाकर क्या मुसलमान राह रास्त पर आ जाएगा? जिस कुरान ने दुनिया के अंदर इनकिलाब पैदा किया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ने जब ये कुरानी पैगाम दुनिया के सामने रखा तो बड़ी बड़ी ताकतें झुकने पर मजबूर हो गई। उतबा जैसा और अबू जहल अबू लहब जैसा सर जोड़कर बैठ गया। उतबा बता तो सही, अबू जहल बता तो सही, अबू लहब बता तो सही, मोहम्मद एक नाम आया है, मोहम्मद आमना का बेटा है, अब्दुल्लाह का बेटा है, अब्दुल मुत्तलिब का पोता है। वो एक ऐसा दीन लाया है जो भी उससे बातें करता है वो उसी का हो जाता है। उतबा कहता है कि मुझे अपनी कौम में सरदारी का लक़ब हासिल है, मुझे कौम सरदार कहती है, मैं मोहम्मद के यहाँ जाता हूँ, शायद के मोहम्मद को मैं किसी चीज का लालच देकर उसको बहका दूंगा, उसको नए दीन से रोक दूंगा। उतबा अल्लाह के नबी की खिदमत में जाता है और जाकर के कहता है, मोहम्मद जिस दीन को पेश कर रहे हो इस दीन को पेश न करो। मक्के की सरदारी चाहते हो तो ले लो, माल चाहते हो तो ले लो, मनसब चाहते हो तो ले लो, अच्छे घराने में शादी चाहते हो तो ले लो। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी ज़बान से और क्या जवाब देते? आपने औदु बिल्लाह पढ़ी, बिस्मिल्लाह पढ़कर सूरह हामीम शुरू फरमाई। हामीम तंजीलुम मिनर रहमानिर रहीम, और कुरान करीम की चंद आयत पढ़ी हैं। उतबा जमीन की तरफ झांकने पर मजबूर हो गया, लाचार होकर खड़ा हुआ। अबू लहब इंतजार में था, अबू जहल इंतजार में था कि उतबा मोहम्मद को उसके मिशन में रोक करके आ जाएगा। लेकिन कुरान करीम की आयत सुनकर उतबा जाकर कहता है, अबू जहल अबू लहब, मोहम्मद ने अपनी जबान से जो कलाम सुनाया है वो उसका कलाम नहीं है, वो तो साहिब कलाम कोई और ही है।
आज उसी कुरान को मेरी माएं बहनों ने ताकों में रख दिया। जो कुरान करीम इस दुनिया के अंदर इनकलाबी कदम उठवाने आया था, उसी कुरान करीम की हिफाजत में हजरात सहाबा के जिस्मों से खून बहा दिया गया। उसी कुरान करीम की हिफाजत में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 3 साल बराबर शोबे अबी तालिब की कैद में रहे और आपने, आपके खानदानियों ने, आपके खानदानी औरतों ने दूध पीते बच्चों को सीने में लगाया। मासूम बच्चा अपनी माँ की छातियों में दूध तलाश करता है, लेकिन जब कुछ खाया ही नहीं तो दूध मिले कहां से? वो औरतें, वो रसूल की खानदानी, वो रसूल का खानदान, वो आपके जवान, वो आपके बुजुर्ग, वो आपकी माएं बहनें और वो आपकी खानदानी सिर्फ इस निस्बत से कि वो मोहम्मद से रिश्ता रखती हैं। अभी तो बहुत सारे उनमें ऐसे थे कि जो ईमान में भी दाखिल नहीं थे, लेकिन खानदानी तौर पर बाइकाट कर दिया गया। ये घास, ये तिनके और ये पत्तियां और ये दरख्तों के पत्ते खाकर हजरात सहाबिया और आपके खानदान ने कुरान करीम की हिफाजत की है। ये ईमान मुझ तक और आप तक पहुंचाया है। गंगेरू के नौजवानों, आज मैंने और आपने जो रास्ता इख्तियार कर लिया है, क्या तुम्हें नहीं दिख रहा? 15 साल का नौजवान 3 बच्चों को सामने थप्पड़ मार रहा है, जूतियां मार रहा है, जय श्री राम के नारे लगवाने पर मजबूर करता है। वो 15 साल का वो हरामजादा जिसको पेशाब करने की तमीज नहीं, धागा हाथ में बांध कर और अपने निशानी ऐसी अपने माथे पर लगाकर उन बच्चों के थप्पड़ मार रहा है। तो क्या आपने ये नहीं देखा? ये ईमान जो मेरे और आपके सीने में है, जिस ईमान का नूर मेरे और आपकी पेशानियों पर है, क्या ईमान ये मुझे तुझे वैसे ही मिल गया? अल्लाह ताला ने इतनी नेमतों की बरसात मुझ पर और आप पर की है। मैं कसम खाकर कहता हूं, इन उलमा की मौजूदगी में दुनिया और आखिरत की तमाम दौलत को छानो और देखो और सामने रखो। ईमान की दौलत से बढ़कर कोई दौलत नहीं जो मुझे और आपको रब्बुल जलाल ने, अल्लाह ताला ने बगैर मांगे, बगैर मुतालबे के और बगैर किसी दौलत की कुर्बानी की अता की है। मुसलमानी माँ की गोद मुझे और आपको दी है, मुसलमानी माँ मुझे और आपको दी है। और हमने शुरू दिन से ही अल्लाह का कलीमा कान से सुना है, अल्लाह की तकबीर कान से सुनी है। मस्जिद के इमाम ने आकर कान में अजान पढ़ी है, तकबीर पढ़ी है। शुरू दिन से कह दिया गया है अल्लाह सबसे बड़ा है। अल्लाह ताला ने मुझे और आपको मुसलमानी माँ बाप अता किए हैं। इन बच्चों ने मोबाइल के ऊपर ये मुकालमा किया है। इसी के जरिए से एक पैगाम आपको दे रहा हूं। आप इस मोबाइल के जरिए से जब मुझ पर कॉल करते हैं, अपने रिश्तेदार पर कॉल करते हैं, अपने भाई पर कॉल करते हैं, अगर वो 3-4 मर्तबा फोन ना उठाए तो कितना गुस्सा आता है। बाज को ये कहते सुना कि अगर इसने अब की मर्तबा मेरा फोन नहीं उठाया तो हमेशा के लिए इसका नंबर लिस्ट से खत्म कर दिया जाएगा। गंगेरू के नौजवानों, ये आपका जहन है, ये आपका ज़र्ब है। अल्लाह भी तो अल्लाह है, वो किसी का मोहताज नहीं है। आपका फोन अगर कोई 2 मर्तबा ना उठाए, 3 मर्तबा ना उठाए, 4 मर्तबा ना उठाए तो आप गुस्से में लाल होते हैं और उसका नंबर अपनी लिस्ट से काटने पर मजबूर होते हैं। और अगली मर्तबा जब उसका नंबर आता है, जब तक आप बदला नहीं ले लेते, बर्दाश्त नहीं करते। ये आपका जहन और मेरा जहन है। अल्लाह तबारक व तआला 77 मर्तबा मुझे और आपको फोन कर रहा है, कॉल कर रहा है। अल्लाह का मुनादी माइक पर खड़ा होता है, सुबह को फजर की अजान देता है, अल्लाहु अकबर एक जुमला हुआ, अल्लाहु अकबर दूसरा जुमला हुआ। 15 कलीमात, बल्कि फजर में तो 17 कलीमात के जरिए अल्लाह तुम्हें और मुझे कॉल कर रहा है। 17 मर्तबा घंटी बजाओ किसी भाई की, अगर वो जवाब ना दे तो गुस्सा आएगा कि नहीं आएगा? फोन का सही इस्तेमाल ये है जो अभी मुफ्ती साहब की शक्ल में एक बच्चे ने खड़े होकर सुनाया, मौलाना साहब की शक्ल में एक बच्चे ने उसके ऊपर रोशनी डाली। 17 मर्तबा अल्लाह का मुनादी कह रहा है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह।
अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, वो 17 मरतबा पुकार कर फजर में कह रहा है, आप 17 मरतबा मैं और आप अल्लाह की इस कॉल को, अल्लाह के इस पैगाम को, अल्लाह के इस ऐलान को, अल्लाह की इस आवाज को 17 मरतबा अजान को टाल देते हैं, कोई जवाब नहीं देते। फोन नहीं उठाने का मतलब यह है हम अपने बिस्तर से नहीं निकलते, अल्लाह के घर की तरफ नहीं चलते। आप अपने काम में उलझ गए, हम अपने काम में लग गए, नाश्ता किया, फजर की नमाज का जनाजा निकाल दिया, अल्लाह के कानून को फाड़ दिया, दुकान खोल रहे हो, ग्राहक नहीं आ रहे, ग्राहक भी आते हैं जो रोजी कमाते हो, बरकत नहीं होती। मेरे भाई अब शाम के वक्त में मस्जिदों के हुजरों में जाते हो, मौलाना साहब कोई ऐसा तावीज दे दो, पैसा तो बहुत आता है जेब में लेकिन पता नहीं चलता कहां जा रहा है, रोजी में बरकत नहीं है, बच्चे खुश नहीं हैं, नींद अच्छी नहीं है। गंगेरू के नौजवानों और बुजुर्गों, मेरी माँ और बहनों, अल्लाह के कानून को छोड़कर बरकत नहीं हासिल होने वाली, अल्लाह के ज़ाब्ते के खिलाफ जिंदगी गुजारने वाला न दुनिया में चैन और सुकून पा सकता है, न आखिरत के एतबार से कामयाब हो सकता है। 15 मरतबा फिर जोहर में बुलाया, 15 मरतबा असर में बुलाया। जुमे से जुमे वाले नौजवान भी यहाँ मौजूद हैं, वो हजरात भी यहाँ हैं जो जुमे से जुमा पढ़ने की भी उनको तौफीक नहीं हो रही। तो क्या अल्लाह को गुस्सा नहीं आता होगा? क्या अल्लाह को गजब नहीं आता होगा? गंगेरू के नौजवानों, आज इस जलसे से इरादा करो, अल्लाह का जो पैगाम है, अल्लाह जो हमें पुकार रहा है, अल्लाह जो हमसे चाहता है हमारे ही नफे के लिए, अल्लाह का कोई जाती नफा इसमें नहीं है। सारी दुनिया एक वक्त में मिलकर सजदे में गिर जाए, अल्लाह के खजाने में कोई बढ़ोतरी होने वाली नहीं। सारी दुनिया मिलकर अल्लाह का मुनकिर हो जाए, अल्लाह के खजाने में कोई कमी नहीं आने वाली। सजदा हम करेंगे तो नफा होगा, नहीं करेंगे तो नुकसान हमें अपना ही होगा। फिर क्या कहते हैं कि हमें सुकून चाहिए, हमें आराम चाहिए। घरों घरों की हालत यही, गलियों की हालत यही, नौजवानों की चाल, नौजवानों का तर्ज अमल, जिंदगी आप खंगाल के तो देखें, खुदा की कसम सुन्नतों के जनाजे निकल गए। कुरान करीम बहुत काफी दिनों से कोई औरत जुमे के दिन उठा लेती है, किसी का यह है कि रोजाना उठाने की तौफीक बहुत कम औरतों को है। हमारे नौजवानों को रमजान से रमजान कुरान खोले हुए हो जाता है। जिस कुरान करीम को अल्लाह तबारक व तआला ने क़यामत तक के लिए दस्तूरुल अमल बनाकर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के क़ल्ब अतहर पर नाजिल कर कर इस उम्मत के लिए नाजिल फरमाया है, आज वो उम्मत उस कुरान को पढ़ने से मजबूर है, नहीं पढ़ती, गाफिल है। इसकी अकल पर पर्दे डाल दिए गए। हम कुरान से दूर हैं, हमें खिलाड़ियों के नाम याद हैं, हमें नाटक याद हैं, हमें चैनलों के नाम याद हैं, हमें कहानियां याद हैं, हमारे बच्चों को बहुत सारी फहाश बातें याद हैं। अगर याद नहीं तो कुरान करीम की तिलावत याद नहीं है। याद रखिए, अगर हम कुरान से दूर रहे, कुरान की तिलावत से दूर रहे, कुरान करीम की तिलावत हम अपनी जिंदगी में नहीं लाए, कुरान से मोहब्बत हमें न हुई, तो खुदा की कसम हम कुरान वाले कहलाए जाते रहेंगे, लेकिन इससे कोई नफा हासिल होने वाला नहीं। कुरान पढ़ेंगे अपने घरों में इंशाअल्लाह। कौन कौन पढ़ेगा हाथ उठा के बताओ इंशाअल्लाह। रोजाना कुरान करीम की तिलावत। हमारे अकाबिर तो यूं भी कहते हैं कि अगर किसी ने कुरान पढ़ना सीखा ना हो, मौका नहीं है। बस चंद वादे करवा रहा हूं, कुरान की तिलावत करेंगे इंशाअल्लाह रोजाना। अकाबिर कहते हैं अगर किसी की 60 साल 70 साल की उम्र हो गई, कुरान पढ़ना नहीं सीखा, माँ बाप ने मदरसे में भेजा या नहीं भेजा, बड़ों की गफलत रही या अपनी रही, कुरान पढ़ना नहीं आया, अब 70 साल में तकरीर सुनी, 60 साल की उम्र में कोई पैगाम सुना, कुरान पढ़ने को दिल चाहता है, तो अब ना वो जहन रहा, ना वो जबान रही, ना दिमाग रहा, पढ़ना भी चाहता है तो नहीं पढ़ सकता। हमारे अकाबिर कहते हैं कि वो भी सुबह को कुरान बावजू उठाए और अपनी उंगली कुरान की लाइन पर चलाता हुआ कहीं बिस्मिल्लाह कह दे, कहीं
कहीं सुभान अल्लाह कह दे, कहीं यूं कह दे कि या अल्लाह या ये तूने सच फरमाया है, ये तेरा कलाम सच और हक है। अल्लाह तबारक व तआला कल मैदान महशर में जब कुरान पढ़ने वालों को इकट्ठा करेगा, कुरान पढ़ने वालों को और पढ़ाने वालों को एक लाइन में खड़ा करेगा, तो रब्बुल जलाल इन हजरात को भी उन्हीं सी लाइन में खड़ा करेगा जिन्होंने कुरान पढ़ा तो नहीं लेकिन पढ़ने किसी अदा पर अपने आप को कायम कर लिया था। करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह का फोन उठाएंगे। क्या है अल्लाह का फोन? उसका नेटवर्क खत्म नहीं होता, उसकी लाइन और रेंज कभी खत्म नहीं होती। वो बाज़ाब्ता 5 वक्त पुकार पुकार कर मुझे और आपको जगवाता है। इशा की नमाज तक भी हम अगर नमाज छोड़ के सो जाते हैं, हदीस की रोशनी में कह रहा हूं, अल्लाह एक एक फरिश्ते को मेरे तेरे दरवाजे पर ड्यूटी लगा देता है कि इसने 5 वक्त की नमाज तो जाये कर दी, अभी भी मैं इसकी तरफ मुतवज्जे हूं, अभी भी मुझे इस पर प्यार आ रहा है, ये 5 वक्त की नमाज से दूर रहा, इसे ऐसे वक्त में जगा दे कि इसको मैं देखूं या ये मुझे देखे, सिर्फ ऐसे वक्त में जगा दे। अंधेरी का वक्त हो, ये चुपचाप वजू करे, अपने घर के कोने में खड़ा हो जाए, मस्जिद के कोने में खड़ा हो जाए, रात की अंधेरी हो, कोई ना देखता हो, बंदा हो और अल्लाह हो, अगर उस वक्त में भी आके मुझसे यूं कह दे, ए अल्लाह 5 नमाजें खत्म हो रही हैं, ए अल्लाह तू माफ कर दे। अल्लाह इतना बड़ा गफूर रहीम है, पिछली गलतियों को माफ करके आइंदा के लिए नमाजियों में नाम लिख देगा और नमाज की आदत डाल देगा। मुसलमानों याद रखो, नमाज के बगैर मेरे तेरे ईमान में कोई जान नहीं है। खुदा की कसम, ईमान के जनाजे और ईमान की ताकतें जो आज हमारी कमजोर हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी बुनियाद पर कि अल्लाह के कानून के खिलाफ, नबी की इताअत के बगैर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, सुन्नत के बगैर हम जिंदगी गुजार रहे हैं, इसलिए हमारे ईमान में ताजगी नहीं। नमाज की पाबंदी करेंगे इंशाअल्लाह। मुझे तो चेहरे से ऐसे लग रहा है कि सारे के सारे नमाज के पाबंदी होंगे। 5 वक्त की पढ़ते हो इंशाअल्लाह। पढ़ने वाले ना पढ़ने वाले सब दोनों हाथ उठा के वादा कर लो इस जलसे में, इंशाअल्लाह 5 वक्त की नमाज के पाबंद बनेंगे। सब छोटे बड़े 5 वक्त के नमाजी बनो। एक सबसे बड़ी नीमत अल्लाह की है कि अल्लाह ने तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। तौबा का दरवाजा बंद नहीं किया। लाखों करोड़ों गलती अगर हो गई तो रब के सामने एक मर्तबा गर्दन झुकाकर आंखों से आंसू बहाकर कह तो सही, ए अल्लाह गलती हो गई, माफ कर दे। अल्लाह एक बाप और सगी माँ से 70 गुना ज्यादा अपने बंदे से मोहब्बत करता है। वो मुतवज्जे होगा, कहेगा मेरे बंदे अभी दम निकलने से पहले मेरे दर पर तू आ गया, मैं तो इंतजार में था, कब तुझे होश आए, तू मेरे दर पर आकर मुझे अपनी तुतलाती हुई जबान से पुकारे, अपने दिल के दर्द से मुझे आवाज दे, मैं तो तब मुतवज्जे हूँ। अल्लाह फौरन लब्बैक कहकर हाजिर होकर अपने बंदे की जरूरतों को पूरा कर देता है। लेकिन जरूरत इस चीज की है कि हमें ही वक्त नहीं अल्लाह से माफी चाहने का, हमें ही वक्त नहीं अल्लाह के दर पे आने का। इसलिए मेरे भाई, आइंदा कभी जिंदगी रही इंशाअल्लाह बातें फिर होंगी। साहिब स्टेज की तरफ से भी इजाजत नहीं और दूसरे लोगों की तरफ से जो इजाजत थी वो भी शायद उससे भी वक्त ऊपर जा रहा है। इंशाअल्लाह कभी जिंदगी रही तो मुलाकात होगी। अल्लाह तबारक व तआला मेरी आमद को कबूल फरमाए। आपके मुस्कुराते चेहरे और आपके चमकते हुए चेहरे मुझे इंशाअल्लाह ये यकीन दिला रहे हैं कि आपने अब तक जो बातें सुनी हैं इंशाअल्लाह अमल करेंगे वे इंशाअल्लाह। आप सब यहाँ जमा हुए हैं सिर्फ इनकी वजह से, जलसा भी इन्हीं की वजह से है। ना हमारी जरूरत ना आपकी जरूरत है आज इन हजरात की। ये नबी के मेहमान हैं। कोई होगा अब्दुल रज़ाक का बेटा, कोई होगा इब्राहिम का बेटा, कोई किसी का भाई होगा इनमें, कोई किसी का भतीजा होगा, कोई मामू का लड़का होगा। ये रिश्ते दुनिया के हैं, लेकिन सबसे बड़ा रिश्ता ये है कि ये आका के मेहमान हैं। ये
सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मेहमान हैं। इनकी निस्बत मस्जिद नबवी की उसी असहाब सुफ़ा से मिल रही है जिस पर बिलाल हबशी बैठा है, जिस पर हजरत अबू हुरैरा बैठा है, जिस पर मुआविया बैठा है, जिस पर अबू बकर बैठा है, जिस पर उमर बिन खत्ताब बैठा है, जिस पर उस्मान गनी बैठा है, हैदर कर्रार बैठा है, जैद बैठा है, न जाने कितने सहाबा उस चबूतरे पर बैठे हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने इन दरसगाहों की बरकत से, कारी सनाउल्लाह साहब की बरकत से, यहाँ पढ़ाने वाले असातिज़ा की बरकत और मेहनत से आज इन हुफ़्फ़ाज़े किराम को उसी चबूतरे की निस्बत दिला दी है। अल्लाह तबारक व तआला इन हुफ़्फ़ाज़े किराम की बरकत से हम सबको माफ फरमाए। असल जलसा है इनका और इनके माँ बाप का। अल्लाह ताला ने इनके लिए ऐसे ताज का हुक्म दे दिया, इनके माँ बाप के लिए ऐसे सुनहरे ताज का हुक्म फरमा दिया कि जब सुनहरा ताज पहनाकर इनसे भी बड़ा दर्जा। एक बात बहुत गहरी कहने चला उलमा की मौजूदगी में, सिर्फ 2 मिनट में बात खत्म कर रहा हूं। अल्लाह ताला जन्नतियों को जब जन्नत में भेजेगा, ये हाफिज बोलेगा, अल्लाह हम कहाँ जा रहे हैं? ए मेरे प्यारे, तुम मेरे कुरान के हाफिज हो, तुम्हें जन्नत में जाना है। हाफिज कुरान कहेगा, या रब, हाफिज कुरान, हम हिफ्ज़ कुरान की वजह से जन्नत में जा रहे हैं, हमारे अब्बू कहाँ हैं? हमारे दादा जान कहाँ हैं? हमारे चाचा कहाँ हैं? हमारे पड़ोसी कहाँ हैं? वो हमारी माँ कहाँ है जो हमें तैयार करके मदरसे में भेजती थी? वो हमारा भाई कहाँ है जो हमें मदरसे में छोड़ने चला और गेट पे छोड़ के जब वापस हुआ तो हमारी आंखों में आंसू आए, उसकी आंखों में भी आंसू आए, लेकिन उसने हमारी तरफ गर्दन नहीं करी। अगर वो हमारी तरफ देख लेता, हम उसके आंसुओं को देखकर उसके पीछे लपक जाते। हमारी माँ ने अपने आंसुओं को धुपका कर हमें मदरसे में भेजा, हम हाजिर रहे, हम मदरसे में रहकर हाफिज कुरान बने। अल्लाह, हम जन्नत में जा रहे हैं अपने बाप के सिवा, अपनी माँ के सिवा, अपने भाई के सिवा, अपने उस पड़ोसी के सिवा, अपने रिश्तेदारों के सिवा। अल्लाह फरमाएगा, ऐ मेरे प्यारे, तेरे से पहले तेरा बाप जन्नत में आला दर्जे में पहुंच चुका है। और वो बाप है जो हाफिज नहीं, जो कारी या मुफ्ती नहीं, जिसने कोई ऐसी बड़ी नेकी की नहीं की, बल्कि पढ़ाई के एतबार से बाज बाप गूठा टेक है। अगर बच्चा मदरसे में दाखिल करने जाता है तो वो बाप जब उसके सामने फार्म आता है, मौलाना जाबिर साहब के सामने, बड़े मदरसे में रहते हैं, जब बच्चे के दाखिले की बात आती है, बहुत सारे वालिदैन जब वहां आते हैं, वालिद साहब के सामने फार्म किया जाता है, लो अपने बेटे के दाखिले के फार्म पर दस्तखत कर दो। वो थर थर कांपता और कहता है कि मैं दस्तखत नहीं जानता, मुझे तो पैड दे दो, मैं तो अंगूठा लगाना जानता हूं। अल्लाह ताला कहेगा, मेरे हाफिज, तेरे वालिद तेरे से भी बुलंद मकाम पर जन्नत में पहुंच गए। ऐ अल्लाह, मेरे से बुलंद मकाम पर जन्नत में पहुंच गए। अल्लाह ताला कहेंगे कि देखना चाहते हो? कि हाँ, देखना चाहते हैं। अल्लाह ताला इनको वहां भेजेगा, उनको नहीं बुलाएगा। जब एक 30 साल मुसल्ले पर खड़े होने वाला, मिंबरों मेहराब से इस्लाम की सदा लगाने वाला, जिसने अपनी जिंदगी में न जाने कितनी नमाजें पढ़ी, कितने हज किए, कितने सलाम किए और सलामों का जवाब दिया, और कितने बच्चों के साथ अपने पढ़ने पढ़ाने का ताल्लुक जोड़ा, वो अपने वालिदैन की जियारत के लिए उसी मकाम पर पहुंच रहा है। ये हाफिज कुरान जब जाएगा, वो अंगूठा टेक बाप, अनपढ़ बाप, जिसने कोई ज्यादा बड़ी तालीम हासिल नहीं की, अपने बच्चों को देखेगा कि तुम यहाँ कैसे आए? अब्बा जान, हम आपकी जियारत के लिए आए। वो बूढ़ा बाप कहेगा कि मैं तो तुम्हें वहीं देखने आ जाता, कि रब का कानून यही था, वो देखने नहीं आएगा क्योंकि उसका बड़ा मकाम है। तुम हाफिज हुए, मेहनत करी, एक अच्छी मेहनत है, लेकिन तुम्हारी मेहनत से भी पहले तुम्हारे माँ बाप की कुर्बानी तुम्हारी हिफ्ज़ कुरान के पीछे है, तुम्हारे महल्ले वालों की कुर्बानियां पीछे है, तुम्हारे मदरसे वालों की कुर्बानियां तुम्हारे पीछे है। तो ये हिफ्ज़ कुरान कोई छोटी चीज नहीं। ऐ अल्लाह, तो हमें इन हाफिजों का मकाम समझने की तौफीक अता फरमा दे। तेरी मेरी पहचान बाप का नाम लेके होगी। अल्लाह फरमाएगा, मेरे फरिश्तों, हाफिजों को इकट्ठा करो। फरिश्ते कहेंगे, यार अब पहचान बता, नाम बता, पेशानी पे क्या कुछ लिखा हुआ होगा? अल्लाह कहेगा कि नहीं,
आज ना नाम बताया जाएगा ना रंग बताया जाएगा, पेशानी पर कुछ लिखा हुआ नहीं होगा। हाफिजो खुश हो जाओ, तुम्हें दुनिया में कोई ललकारे सुन लेना, तुम्हें कोई हकारत की निगाह से देखे दिख जाना, सबर कर लेना, एक दिन ऐसा भी आना है मैदान महशर होगा, अल्लाह कहेगा फरिश्तों हाफिजों को इकट्ठा करो। फरिश्ते क्या पहचान पूछेंगे, अल्लाह क्या पहचान बताएंगे? ये पहचान बताएंगे कि मेरे फरिश्तों सारे मेरे बंदों और बंदियों के मुंह पर मुंह लगा करके देखो, जिसके मुंह से मुश्क की खुशबू आ रही हो समझ लेना वो हाफिज कुरान है। इनके मुंह पर फरिश्ते मुंह लगा कर देखेंगे, जिसके मुंह से खुशबू आ रही होगी वही हाफिज कुरान होगा और उसकी ये पहचान होगी। अल्लाह इनके सदक़े में हम सबको भी जन्नत नसीब फरमा दे। बड़ा होलनाक मंजर होगा, एक एक नेकी की वहाँ ज़रूरत होगी, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा। जिस नबी की उम्मत में हम हैं सिर्फ उसी की ज़बान पर रब्बी उम्मती होगा, बाकी तो सब मर्द औरत की ज़बान पर नफ्सी नफ्सी ही होगा। बहरहाल हम सबको कुरान की अजमत को समझना चाहिए, इन हुफ़ाज़ किराम के मकाम और मरातिब को पहचानना चाहिए। आप यहाँ एक साल में इस मौके पर इकट्ठे हुए हैं, 2 मिनट के लिए सिर्फ आपसे एक दरख्वास्त कर रहा हूँ, करेंगे इंशाअल्लाह कोशिश। आपके मदरसे ने